सारे बिना हरि भजन के सुदुखिया बेचारे। हिरण्यकश्यपु ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भगवान का भजन करता हुआ मिल गया तो मैं उसको जीवित अवस्था में ही मार दूंगा। एक महात्मा कई दिन हो गए अपने सालग्राम भगवान को 1.5 साल हो गई नौकर में बंद किए हुए। महात्मा सालग्राम भगवान को लेकर दूर जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे महात्मा जंगल में सालग्राम भगवान को स्नान पर करके स्नान कराने लगे, चंदन लगाने लगे, वस्त्र पहनाने लगे, नैवेद्य लगाने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यपु अपने घोड़े पर बैठ करके उसी जंगल में चला गया। और जैसे ही जंगल में गया तो महाराज पेड़ के नीचे महात्मा अपने सालग्राम भगवान का ध्यान कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु का रथ वो घोड़े दौड़ता हुआ उसी पेड़ की तरफ जा रहा है। महात्मा के कानों में आवाज पड़ी, महात्मा ने पीछे देखा, हिरण्यकश्यपु मेरी तरफ आ रहा है। महात्मा जोर जोर से कांपने लगा और तुरंत ही महात्मा ने सालग्राम भगवान को उठा करके कमंडल के जल में डाल दिया। हिरण्यकश्यपु आ गए, ए महात्मा यहाँ क्या कर रहे हो? महात्मा कांपने लगा, कुछ नहीं महाराज, पर मैं तो वैसे ही जंगल में घूमने के लिए आया था। घूमने आए थे यहाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कमंडल में क्या है? महात्मा कांपने लगे। महात्मा कांपते हुए कहने लगे, महाराज मेरी कमंडल में तो जल भरा हुआ है। जल है कहीं यहाँ? हिरण्यकश्यपु कहने लगे कि हे महात्मा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे जलपान करा दो। अब तो महात्मा मन में विचार करने लगे कि अगर इस दुष्ट ने सालग्राम भगवान के दर्शन कर लिए तो ये दुष्ट मुझको जीवित अवस्था में ही मार देगा। अब तो महाराज महात्मा ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और परमात्मा को पुकारने लगा, हे महाराज अगर आप मेरे प्राणों को बचाना चाहते हो तो आप कमंडल के जल में घुल जाओ, मिल जाओ। भगवान से पुकार करने लगा और जैसे ही पुकार की, गुहार की, प्रार्थना की और विनय की तो विनय के अंदर कैसी शक्ति होती है बेटा? विनय प्रेम बस भैया भवानी कसिया माल मूर्ति मुस्काई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महात्मा ने परमात्मा से पुकार की, परमात्मा ने अपने भक्त की पुकार को सुन लिया और जैसे पुकार को सुना तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, आज भगवान अपने भक्त के प्राणों को बचाने के लिए उस कमंडल के जल में ही घुल गए और मिल गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी जल का पान हिरण्यकश्यपु ने किया और महाराज महलों में जाकर के कयादू के साथ उसी रात्रि को रमण किया। उसी के फल पर वो भागवत श्रेष्ठ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। दूसरी कथा हो गई, अब तीसरी सुन लो। प्रहलाद जी का जन्म क्यों हुआ मालूम है? जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया, कयादू के गर्भ में बालक पल रहा था। इंद्र को मालूम पड़ा कि कयादू के गर्भ में जो बालक पल रहा है
यह बालक देवताओं के यश को नष्ट करने वाला है। इंद्र तुरंत ही कयादू के केसों को पकड़ करके खींच करके ले जा रहे थे। जब खींच करके ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने देखा, नारद जी कहने लगे इंद्र के यहाँ के ये क्या कर रहे हो? पराई स्त्री पर हाथ उठा रहे हो? इंद्र कहने लगे महाराज इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है ना वो देवताओं के यश को नष्ट करने वाला है, इसलिए हम इसके यश गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं। इंद्र कहने लगे, नारद जी कहने लगे नहीं कि क्यों? विप्रबधू बालक सुत गुरु गरीब और गाय। विप्रबधू